जिस मामू ने मुझे अंधेरे कमरे से बाहर निकाला, उन्होंने मुझे मेरी माँ से इतने टाइम तक अंधेरे में क्यों रखा? उस बेटी की बाप की इज्जत जाग रही है जिसने इस घर से जाते हुए अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकाला। मेरा बाप मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से गया। अच्छा, कोई प्रूफ है? आपने मुझसे कहा कि मुर्शिद मेरी माँ है, मैंने मान लिया। लेकिन नाना जान, आपको पता है मैं उनसे नाराज हूँ। मैं अरमान को पसंद करती हूँ और बतूल जरियून को आपने ये कैसी शर्त सामने रख दी है? खुदा के लिए पाशा, मुझे अपने पापा के अताब से बचाओ। क्या आपको पता है आशिक अली और उसकी बेटी कहाँ है? उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करना। अगर वो यहाँ आ गया तो खानदान में हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। एक बार मिला दो, फिर मुझे भी मुर्दा तसव्वुर कर लेना। मुझे ना तुम्हारे शौहर का कुछ पता है और ना तुम्हारी औलाद का। बादशाह, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। तुम पता करा सकते हो? तुम तो मिनिस्टर हो गए हो ना? वादा करो, वादा करो, पता कराओगे तुम। हमें ढूंढना है उसको। क्या बात है, नाराज है? जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है, उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? गलती हो गई थी, बस वो बातों बातों में जुबान से निकल गया। आप अब तक उस बात को लिए बैठे हैं। आपने भी तो बेटे के सामने। गलती, तुम्हारी इस एक गलती ने खुर्शीद की 22 साला खामोशी को तोड़ दिया है। अगर तुम चुप रहती तो आज वो यूं मेरे सामने आकर खड़ी नहीं होती और ना ही अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछती। मान तो रही हूं कि जो हुआ गलत हुआ, इंसान हूं, हो गई खता। अब क्या यूं ही आप मुझसे नाराज रहेंगे? इस नाराजगी की वजह तुम खुद बनी हो। आइंदा प्लीज अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना मुझे तो डर है कि कहीं तुम इस हवेली के सारे राज आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब कर दोगी। ये चाय पी लें, थोड़ा आराम मिलेगा। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए। आपने मेरी बहुत मदद की। सुंदरी, मैं जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ जो भी हो सके मुझसे वो करता हूँ। डॉक्टर, आपका दिल बहुत साफ है। पहली मुलाकात में मैं आपको गलत समझ बैठी थी। आपने तो कहा था बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं आपकी बात मान लेती तो शायद आज बाबा जिंदा होते। देखो सुंदरी, ये जो जिंदगी है ना, बड़ी मुख्तसर चीज का नाम है। हर किसी ने जाना,
बस तुम्हारे बाबा का वक्त आया, वो चले गए। काश के मुझे भी साथ ले जाते। नहीं, ऐसी बात करोगी तो तुम्हारे बाबा की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। बस दुआ करो उनके लिए, आइंदा ऐसी बात नहीं करनी। बस उन्हें दुआ दो, दुआ करो उनके लिए। आप प्लीज दुआ करें ना वो मुझे मिल जाए। नहीं बादशाह, मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह करे वो तुझे कभी ना मिले। एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी, ये हमारे जीते जी तो मुमकिन नहीं। ये और बात है कि तू अपनी आरजू पूरी करने के लिए हम सबको जान से मार दे। तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और ज्यादा नफरत सह नहीं सकोगे तुम। थोड़ी देर में सूरज गुरूब हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी। डॉक्टर गुलाम उठेगा और चला जाएगा। अल्लाह पाक प्लीज 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 इसकी सुबह तक आँख ही ना खुले। मगर कितनी रातें कोई रुक सकता है? अल्लाह पाक बस आज की रात जब तक मैं खुद को आदी ना कर लूँ ना अकेले रहने की, मैं इससे कहती हूँ कि वो अंदर सो जाए, मैं बाहर बरामदे में सो जाऊँगी। मैं ऐसे समझूंगी कि मैं अकेली हूँ। हाँ। तौबा, कमबख्तों ने केबल की तार तक चुरा ली। घर कैसे चलेगा? बाबा की पेंशन आने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। और बाकी चीजें हाँ, ये सब तो शेर जमान चाचा भी कर सकते हैं। पापा के साथ तो उनकी अच्छी दोस्ती थी ना। खुदा के लिए बादशाह, मुझे अपने बाबा के अताब से बचाओ। क्या आपको पता है आशिक अली और उसकी बेटी कहाँ है? उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करना। अगर वो यहाँ आ गया तो खानदान में हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। एक बार मिला दो, फिर मुझे भी मुर्दा तसव्वुर कर लेना। मुझे ना तुम्हारे शौहर का कुछ पता है और ना तुम्हारी औलाद का। बादशाह, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। तुम पता करा सकते हो? तुम तो मिनिस्टर हो गए हो ना? वादा करो, वादा करो, पता कराओगे तुम। हमें ढूंढना है उसको।